जय हिंद दोस्तों, इंसानों का उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे वो कर्म अच्छा किया हो या बुरा। जो कर्म अच्छा करते हैं उसको भले उसका फल मिलने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन बुरा कर्म करने वाले को उसका फल बहुत जल्द ही दिखता है। आज जैसा कि सबसे बड़ी गिरफ्तारी सुशांत सिंह राजपूत केस में सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है। आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती अभी 3:20 पे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आज 86 डेज निकल गया, 87 डेज एट लास्ट रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार की गई है। सुशांत सिंह के पिताजी द्वारा एफआईआर दर्ज में आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती को बनाया गया था। रिया चक्रवर्ती को सेक्शन 8C, 27A, 29 NDPS एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, इन सब एक्टों में मिनिमम 10 साल की सजा हो सकती है। रिया चक्रवर्ती 2017 से ही ड्रग्स खरीद फरोख्त के धंधे में थी और कंजप्शन भी करती थी। जैसा कि उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एनसीबी को, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को जो सबूत मिला है वो बहुत ही पुख्ता और बहुत ही उपयोगी है। उसमें बहुत सारे ड्रग पेडलर से बात करते हुए, ड्रग्स मंगवाते हुए, marijuana मंगवाते हुए चैट वायरल हुआ है, जो कि मीडिया में भी आ चुका है। उसी चैट के आधार पर रिया चक्रवर्ती से लास्ट 3 दिन से पूछताछ चल रही थी। पहला दिन उनसे बस 6 घंटे का पूछताछ हुआ, दूसरे दिन 8 घंटे और आज तीसरे दिन 3:20 पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत ने पहले ही ये कबूल किया है कि मैं ड्रग्स मंगवाता था और रिया हमें ऑर्डर देती थी तो मैं आगे से किसी और से खरीदकर, किसी पेडलर से खरीदकर ड्रग्स रिया को देता था। सैमुअल मिरांडा और सौबिक उनका भाई, जो कि पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, साथ ही साथ दीपेश सावंत, उसने कबूल किया है कि हाँ, रिया ड्रग्स के लिए बोलती थी और हम लोग ड्रग्स अरेंज करके उसको देते थे। रिया ड्रग्स पार्टी भी ऑर्गेनाइज करती थी, जिसमें कि बहुत सारे बॉलीवुड सितारे भी आते थे। 25 से ज्यादा बॉलीवुड सितारे अभी भी एनसीबी के रडार में हैं। बहुत सारे से अभी पूछताछ होना बाकी भी है। दोस्तों, रिया के गिरफ्तार होने के पीछे की कहानी ये है कि पहले से तो रिया ने ये सोच लिया था, जैसे कि मैं इंटरव्यू में बोल रही थी कि हमें कुछ नहीं पता है, मैं ड्रग्स नहीं लेती हूँ, मैं जो भी ड्रग्स मंगवाती थी वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए ही मंगवाती थी। लेकिन एनसीबी ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, जो कि एक्सपर्टीज हासिल है इन सब मामलों में, उन्होंने अलग एंगल से उनसे पूछताछ किया और उनसे कहा कि ऑलरेडी आप तो ड्रग्स खरीद फरोख्त में शामिल हैं, क्या आप ड्रग्स कंजप्ट भी करती हैं, यूज भी करती हैं? उन्होंने नहीं में जवाब दिया। लेकिन जब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने उनसे कहा कि अगर आप कंजप्ट करती हैं तो उसमें आपको कम सजा होगी और अगर खरीद फरोख्त में है तो उसमें ज्यादा सजा होगा, ये सुनते हुए रिया उनके ट्रैप में फंस गई और बोली कि हाँ, वो ड्रग्स कंज्यूम की हैं, बहुत बार marijuana भी यूज की है, स्मॉल अमाउंट में ड्रग्स भी यूज की है। इस तरह दोस्तों, उनके पास बहुत सारे सबूत हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस हो, चाहे उनके भाई का गवाह हो। उनका संबंध जैक और वासित से 2017 से ही था, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रग्स पेडलर है। दोस्तों, रिया चक्रवर्ती जब ये बोलती है कि मैं ड्रग्स कंज्यूम नहीं करती थी या ड्रग्स मैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए ही मंगवाती थी, तो फिर ये 2017 से ड्रग्स किसके लिए मंगवा रही थी? ये भी बहुत बड़ा सवाल था, जो कि एनसीबी ने उनके सामने रखा और रिया कुछ नहीं बता पाई। इस तरह से बहुत सारे इकट्ठे सबूत हो जाने के बाद रिया को अभी 5:20 पे मेडिकल के लिए ले जाया गया है। उनको मेडिकल के लिए साइन के अस्पताल में ले जाया गया है। वहां से मेडिकल हो जाने के बाद उन्हें पुनः एनसीबी के हेडक्वार्टर में लाया जाएगा, जो कि वहीं पे उनको आज रात को 7:30 बजे के लगभग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज रात में एनसीबी के अंदर ही जो हवालात है वहीं पे इनका रात गुजरेगा। एक और बहुत बड़ा नाम इसमें सामने आ रहा है अनुराग केशवानी का, जो कि बॉलीवुड के हाई प्रोफाइल लोगों को ड्रग्स सप्लाई करते हैं।
अभी एनसीबी के पास 25 लोगों का लिस्ट है जो कि बॉलीवुड से नाता रखते हैं और हाई प्रोफाइल हैं। अब आगे के जांच में रिया को और बहुत मुश्किल आने वाला है, क्योंकि अभी उसके साथ सीबीआई ये भी जांच करेगी सुशांत के मर्डर में, सुशांत के हत्या में क्या रिया का भी कोई हाथ था या ड्रग्स का कोई एंगल था। अभी उनके वकील ने, सतीश महाशिंदे ने यह बयान दिया है कि ये प्यार करने का सजा है। तो प्यार में कोई लड़का लड़की को ये बोलता है कि ड्रग्स सप्लाई करो, क्या लड़के से प्यार करता है उसे ड्रग्स लेने के लिए बोलता है। एक तरफ तो मीडिया इंटरव्यू में बोलती हैं सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, marijuana लेते थे, और एक तरफ उनके वकील बोलते हैं प्यार करने का ये सजा है। ये दो मुंहा रवैया नहीं चलेगा। सीबीआई के सामने दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्द होने वाला है। भले 86 डेज लग गया हो इस चीज को सामने आने में, लेकिन अब धीरे धीरे क्लियर होते जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के हत्या में कहीं न कहीं कुछ खास लोगों का हाथ रहा होगा। रिया के भाई के ऊपर भी बहुत ही गंभीर आरोप है। उनपे सेक्शन 20B 28 से सेक्शन 27 और एनडीपीएस एक्ट के अनुसार केस दर्ज किया गया है। इसमें भी मिनिमम 10 साल की सजा हो सकती है। भाई ने खुद से एक्सेप्ट किया है कि हाँ, मैं रिया को ड्रग्स डिमांड करने पे किसी और से बैटलर से लेकर देता था। तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि रिया जो इंटरव्यू में बोल रही थी कि ड्रग्स से मेरा कोई संबंध नहीं हो, वो बिल्कुल ही झूठा था, सरासर झूठा था। वो सिर्फ एक देहांत हो गया उस इंसान को, उसके बारे में द्वेष फैलाकर, गलत समाज में भावना फैलाकर उसको बदनाम करना चाहते हैं। अभी कल रात में पूछताछ के बाद रिया ने बांद्रा पुलिस स्टेशन जाकर सुशांत सिंह राजपूत के बहन के ऊपर यह आरोप लगाया कि उनके दवाई देने से ही इन्होंने आत्महत्या किया है, जो कि सरासर गलत ही प्रतीत होता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी आदेश आया है कि जो भी एफआईआर होगा वो सारा एफआईआर सीबीआई को ही रेफर हो सकता है। तो नैतिक रूप से भी ये मान्य नहीं है। आज के 3 घंटे में पूछताछ में रिया टूट गई और जो सच था वो एनसीबी के सामने स्वीकार कर ली। दोस्तों, इससे ये साबित होता है कि पब्लिक का जो मूवमेंट है उसमें कितना पावर है। इन सारे आरोप में रिया को या शोभिक को या और जो इसमें जुड़ेंगे कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है। इससे ये पब्लिक मूवमेंट में क्या पावर होता है ये समझ में आता ही होगा। पब्लिक मूवमेंट के कारण ही, आप लोगों के सपोर्ट के कारण ही आज आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती, जो कि उनके पिताजी ने एफआईआर में आरोप लगाया था कि रिया चक्रवर्ती के कारण ही ये सारा सुशांत सिंह राजपूत ने या तो सुसाइड किया या उनके साथ कुछ भी अनहोनी मर्डर हुआ हो। तो रिया चक्रवर्ती आरोपी नंबर 1 थी। पटना में जो एफआईआर किया गया था सुशांत सिंह के पिताजी के द्वारा, तो आप लोगों ने, आप सबने ये मूवमेंट बनाया। एक इंसान आदमी को गलत यूज किया गया है और आपके मूवमेंट के कारण ही आज रिया चक्रवर्ती सलाखों के पीछे हैं। आपके आगे भी ऐसे ही सपोर्ट का जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में सच्चाई को दिखाएं, क्योंकि ऐसी सच्चाई बाहर नहीं आती है, ऐसी सच्चाई लोगों के बीच में नहीं आ पाती है और लोग ऊपर ही ऊपर बात करके छोड़ देते हैं। अभी अभी ये इंफॉर्मेशन मिला है कि अभी तक 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तो आगे और भी बहुत बड़े बड़े नाम आएंगे और जैसे और भी नाम आते हैं वैसे मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।